तानाशाही तो बिहार में तो काफ़ी है। आप देख लो, मनीष कश्यप को देख लो, फर्जी एनएसए लगा दिया गया। माना कि हाँ फर्जी वीडियो बनाया होगा, पर एनएसए लगाना गलत हुआ। मनीष कश्यप छूटना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा रिपोर्टर था, वो एक जनता का सपोर्ट करता था। बस जीतेंगे 2024 में, भाजपा की सरकार फिर से बहुमत से बनेगी। पावरफुल मिनिस्टर या भारत के प्रधानमंत्री अपनी भी सुरक्षा नहीं कर सकते, वे मेरी कैसे करेंगे आम जो पब्लिक की। मैं नरेंद्र मोदी में ये क्वालिटी मानता हूँ, क्योंकि वो विश्व में भारत को थोड़ा नाम पहचान दिए हैं कांग्रेस की। नमस्कार, सौगन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। यानी 23 जून को विपक्ष की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के सुप्रीमो लालू यादव कहते हैं राहुल गांधी से कि आप शादी करिए, हम बाराती बनेंगे। कई राजनीतिक विशेषज्ञ इसका एक अलग ही मायना निकाल रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए, जिसके बाद विपक्ष उनको सपोर्ट करेंगे। आइए हम लोगों से जानेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं कि क्या विपक्ष की मीटिंग जो है हुई थी पटना में, वो क्या सफल हुई। कहाँ से आए हो भाई? मैं दिल्ली से आया हूँ। कल अपोजिशन की मीटिंग हुई थी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं 2024 को लेकर, क्या लगता है अपोजिशन की मीटिंग सक्सेसफुल हुई या गठजोड़ होगा तो क्या मोदी को टक्कर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जीतेगा तो मोदी जीतेगा। क्यों जीत जाएगा? क्योंकि सारे गठबंधन एक कर लें। इसके पहले 2014 में भी हुई थी 21 दलों की मीटिंग, पर कोई फर्क नहीं पड़ा मोदी जी का। मोदी जी का इतना डेवलपमेंट हुआ है जो, उसके लिए कोई, मुझे तो नहीं लगता है कि मोदी का टक्कर कोई दे सकता है। लेकिन लालू यादव या कोई भी अन्य विपक्षी नेता से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि इस सरकार में तानाशाही बढ़ी है, बोलने नहीं दिया जाता। तानाशाही तो बिहार में तो काफ़ी है। आप देख लो, मनीष कश्यप को देख लो, फर्जी एनएसए लगा दिया गया। अब इसमें अब कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि कह रहे थे मनीष कश्यप जो है 2 राज्यों का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, 2 राज्यों के लोगों का माहौल बिगाड़, 2 राज्यों के लोगों के बीच में रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसने अपना एक मीडिया का काम किया, जो सच दिखाना था उसने सच दिखाया। अब आप सच को दबाओगे तो उसके आगे तो कोई बात ही नहीं है। मनीष कश्यप छूट पाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने तो शिकंजा कस रखा है मनीष कश्यप। अब मुझे तो नहीं लगता है कि 2024 से पहले छूट पाएंगे। गलत हो रहा है क्या उनके साथ? गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है बताइए, आप ही बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि 2 राज्यों की पुलिस ही झूठ बोल रही थी। नहीं, 2 राज्य की पुलिस नहीं बोल रही थी। आपने देखा होगा ट्रेन के वीडियो, कैसे तमिलनाडु में। अब शायद एनएसए लगाना गलत था। माना कि हाँ फर्जी वीडियो बनाया होगा, पर एनएसए लगाना गलत हुआ। अच्छा, तो क्या आगे और क्या होना चाहिए? मनीष कश्यप को अगर छूटेंगे तो क्या क्या फिर उम्मीदें हैं कि युवक की मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति से? मनीष कश्यप छूटना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा रिपोर्टर था, देश के हित की बात करता था। वो कहते थे भाजपा ही रिपोर्टर। नहीं, भाजपा रिपोर्टर कोई नहीं था, वो एक जनता का सपोर्ट करता था बस। मुसलमान कराता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, 2024 को लेकर कई लोग मिले। लालू यादव कह रहे थे कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए। कई हलकों में ये लगाया गया अनुमान कि शायद हो सकता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए और अपोजिशन उसका समर्थन करे। तो क्या नहीं लगता कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होते हैं तो वो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि टक्कर दे पाएंगे। अभी तो मोदी जी का टक्कर कोई देने वाला है नहीं। जीतेंगे 2024 में, भाजपा की सरकार फिर से बहुमत से बनेगी। हाँ भाई साहब, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी टक्कर नहीं दे पाएंगे नरेंद्र। प्राइम मिनिस्टर है, उनसे कौन लड़ देगा भाई? उनकी बुद्धि खराब है कि जो सामने होंगे चुनाव में तो टक्कर दे सकते। यहाँ का कुछ भी नहीं, हमारे जैसा एक आम आदमी है, वो क्या करेगा? क्या कैसे आम आदमी है? एक इतनी बड़ी पार्टी का एक पुराना अध्यक्ष रह चुके हैं, इतने बड़े बड़े नेता मिलते हैं, प्रधानमंत्री उन पर बयान देते हैं, आम आदमी क्या? सुना एक मिनट, अगर वे मन की बात उनके समझ में आओगी तो भारत में उनका कुछ मान सम्मान बढ़ सके। और वे बम और बारूद की और आतंकवादियों के खिलाड़ी हैं वे, अगर उनकी बातों में रहेंगे तो कुछ नहीं बढ़े उनका। तो क्या राहुल गांधी में क्वालिटी आप नहीं मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे? उनके परिवार के कितने व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे? एक बात बता मेरे को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी जी को, इस भारत की जनता को और यहाँ की राजनीति को, इंदिरा गांधी को दहेज में दे दिया था कि? बताओ आप। जनता के समर्थन से ही जीते थे।
मैं तो ये कह रहा दहेज में दे दिया था क्या, इनका ही सारा परिवार हमेशा चलता रहेगा। ये जनता जनार्दन है, एक के बदले एक, कौन अच्छा करता कौन बुरा करता पता तो जब ही चलता है। जब कह रहे थे जब कांग्रेस का शासन था तो काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, आज नरेंद्र मोदी के शासन में खराब हो रही है। बिल्कुल बहुत सारी अच्छी थी, इंदिरा गांधी जी के शासन में बहुत अच्छी थी, आपातकालीन लगा दिया जाता था, रोज जब बम ब्लास्ट होते थे, ये इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी के समय में थी। और दूसरी बात क्या थी कि वे यहाँ के पावरफुल मिनिस्टर होने के बावजूद भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। उन्हें कांग्रेस वाले कहते हैं कि उन्होंने बलिदान दिया, लेकिन जो आम आदमी है ना वो बलिदान नहीं, वो मूर्खपंथी या बेवकूफ़पनी थी उनका। जो पावरफुल मिनिस्टर या भारत के प्रधानमंत्री अपनी भी सुरक्षा नहीं कर सकते, वे मेरी कैसे करेंगे आम जो पब्लिक की। हाँ अंकल जी, आप कुछ बोले। कल विपक्ष की मीटिंग हुई जिसके बाद राहुल गांधी को कांग्रेस बढ़ा चढ़ा के पेश। मुझे आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी? नहीं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे सकते? मुझे कैपेबल नहीं लगते हैं राहुल गांधी। क्या क्या क्वालिटी ऐसा है नरेंद्र मोदी में कि आप कैपेबल ही नहीं मानते एक नेता, आप मौका नहीं बिना दिए? मैं नरेंद्र मोदी में ये क्वालिटी मानता हूँ क्योंकि वो विश्व में भारत को थोड़ा नाम पहचान दिए हैं। कांग्रेस की पहचान नहीं, हम की हमारी सुरक्षा बढ़ा दिया, हमारी छाती 56 इंच की कर दी। आज हम वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, आज भी सीना खोल के कि तो सीना भी खोल के ना दिखाओगे, वो कह दिया इंडिया बढ़ा लिया। ये हाल है आज। कभी अरे इनमें ये तो हकीकत बता रहा हूँ कि सही तरीके से, यानी कि जो 47 के बाद जो देश आज़ाद वाली बात थी ना, वो सही तरीके से अब हुआ। आप 2014 के बाद? हाँ 14 में के बाद ही हुआ। क्यों हुआ? उससे पहले एक आम आदमी सुरक्षित नहीं था। सबसे पहली बात, जब एक आतंकवादी बम डालता है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखता, मरने वाले मरो, बहन जो भी मरेगा। गलत कह रहा हूँ भाई मैं? बम नहीं देखता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। गलत करा गया? मोदी राज में भी तो पुलवामा हुआ, गलवान हुआ, इतनी घटना गुरदासपुर में हुआ, पठानकोट में एयरबेस में आतंकवादी घुसे, तो इस राज में भी घुसे। कितने हुए? कितने हुए? इतने हो गए। मैं आपको, गुरदासपुर में हमला हुआ। 1 दर्जन गिनवा दो पत्रकार महोदय, 1 दर्जन गिनवा दो, 1 दर्जन। और मैं मणिपुर जल रहा है, यूँ करो, मैं आपको मणिपुर जल रहा है, आज मणिपुर जल रहा है। मणिपुर आज पिछले 1.5 महीने से जल रहा है। प्रधानमंत्री खामोश है। वो आपस के संगठनों का लपड़ा, वो कोई क्या ये भारत के प्रधानमंत्री का वो कर्तव्य नहीं बनता है कि मणिपुर को शांत कराए फोर्स भेजकर, या लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे कि आपस में लड़? मेरे गुरुदेव 1 मिनट मेरी बात सुन। बताइए। अभी कनाडा में बैठा हुआ एक ग्रंथी था, बात सुनो 1 मिनट। ग्रंथी था, वो फंडिंग किसे भिजवा था? जो उनसे यहाँ किसान धरना धरे बैठे थे। अब रखो फिर आपके तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार में खामी है ना कि वो फंडिंग नहीं रोक पा रहे हैं। अरे मैं यूँ कह रहा कि जब फंडिंग तो जब रोक के जाती है, जब उसकी जानकारी होती है सरकार को। आपके पास पूरी खुफिया एजेंसी और आप जानकारी नहीं। कहाँ से लगाया? अच्छा पूछो मणिपुर का झगड़ा क्या है, पूछो जरा। लीजिए, पूछ रहे मणिपुर का आपस की जनता का झगड़ा है, इनका मतलब ना ये तो केवल इतनी सी बात है। आज मन की बात इनके समझ में नहीं आ रही, बम की और बारूद की बात इनके समझ में आ थी, उनसे इनका मन लगा रहता कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अगर आज सुरक्षा की और शांति की बात होती तो इनके हजम नहीं होती, चाहे 1 कुंटल हाजमोला खा लो। एक स्टेट जल जाए, एक स्टेट जल जाए, हमें शांति की भाषा समझ में। लेकिन आज ही अमित शाह जो है सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, सभी दलों को बुला कर। है जब अमित शाह डिसीजन लेते हैं बड़े बड़े सुनने दीजिए, सुन लीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है, रात के 2 बजे कोर्ट भी यही खुलती है, उन गुंडों बदमाशों को यही फांसी लगाए के ऑर्डर होते हैं। 1971 भी यही होता, 1965 भी यही होता, देश के 2 टुकड़े भी यही होता है, 84 भी यही होता है। सुनो 84 भी 75 भी यही होता है। तो यहाँ पर आपने विपक्षी मीटिंग पर लोगों की अलग अलग राय जानी। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं सुमित। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।